तो माय डियर स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 का सॉल्यूशन रहेगा इस वीडियो में। बहुत इजी प्रोसेस से, जिस तरह से हम अब तक मैथ सीखते आए हैं, मैथ बनाते आए हैं, उसी तरह से मैं बेसिक चीजों को क्लियर करते हुए तुम्हें बहुत इजी प्रोसेस से सॉल्व करना सिखा रहा हूं। उम्मीद है कि तुम्हें वीडियो से फायदा हो रहा है। चैनल को सब्सक्रिप्शन कर लो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले तुम सीखो मैथ को बनाना। और चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि जल्द से जल्द ग्रो हो सके ट्यूटर सुब्रतो और हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ बनाना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन से। क्या दिया है मुझे इक्वेशन? 4x प्लस के वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, सेकेंड x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। करना क्या इस मैथ में? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। मुझे ये चीज कंफर्म कर दिया है कि इस इक्वेशन में आपको k का वैल्यू तो निकालना है, बट साथ ही साथ शर्त यह है कि इस इक्वेशन का जो x और y का वैल्यू है वो यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। हम बार बार बात कर चुके हैं कि यूनिक सॉल्यूशन क्या है, तो फटाफट मैथ को स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त को गवाए। तो मुझे पहला इक्वेशन दिया है 4x प्लस के वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसे a1x प्लस b1y प्लस c1 के फॉर्म में लिख ले तो हमें मिल जाता है a1 इजिकल टू 4, b1 इजिकल टू k एंड c1 इजिकल टू 8। सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन को अपना लिखते हैं x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसे हम a2x प्लस b2y प्लस c2 के फॉर्म में लिख देते हैं। तो हमें मिल जाता है a2 इजिकल टू 1, b2 इजिकल टू 1 एंड c2 इजिकल टू 1। यहाँ 1 1 1 क्यों आया? यहाँ x के साथ कुछ नहीं है, मतलब ऑलरेडी 1 है, और सिंबल कुछ नहीं दिया मतलब प्लस है, तो ये प्लस 1। b2 में भी सेम केस है और c2 का वैल्यू ऑलरेडी मुझे दिया हुआ, तो हमने लिख लिया। मुझे जैसे ही a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिल गया, हम कह सकते हैं कि फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, जो कि मेरा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये तो हमें पता है। अगर यूनिक सॉल्यूशन दे दिया है तो यूनिक सॉल्यूशन तभी होगा जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा। हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो देखते हैं a1 कितना है, 4 है, a2 कितना है, 1, इज नॉट इक्वल टू b1 क्या है, k है, और b2 क्या है, 1 है। तो यहां पे अगर हम बाइसियम करके सॉल्व करें तो k इज नॉट इक्वल टू 4। तो k इज नॉट इक्वल टू 4 का मतलब है k का वैल्यू 4 नहीं होगा, बट अदर जितने भी रियल नंबर है उसमें से कोई भी हो सकता है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि फॉर यूनिक सॉल्यूशन of the given systems of equations, the value of k will be all real numbers except या other than 4। ये तो तुम्हें समझ में आ गया। k इज नॉट इक्वल टू 4 के अलावा बाकी जितने भी रियल नंबर है सबको यहां हम पुट करके देख सकते हैं। हमारा इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकलेगा वो यूनिक ही होगा, यानी कि x का वैल्यू केवल 1 और y का वैल्यू केवल 1 ही निकलेगा। एक मतलब 1 नहीं, वैल्यू का नंबर जो निकलेगा वो केवल एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। क्लियर हो गया? तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 को फटाफट बना लेते। क्यों ज्यादा लंबा खींचना वीडियो को, बने रहो वीडियो के साथ। सेम ऐसे ही दो इक्वेशन दे दिया है और मुझे k का वैल्यू फाइंड करना है। फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम फटाफट लिख लेंगे 4x माइनस 5y
इज इक्वल टू के। तो देयरफॉर इसको थोड़ा सा हम लोग सजा लेंगे क्योंकि अपने को राइट हैंड साइड में 0 चाहिए। तो इसे जैसे हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखेंगे, हमें मिल जाता है a14 b1 इज इक्वल टू -5 एंड c1 इज इक्वल टू -k। हम सिमिलरली सेकंड इक्वेशन के लिए करेंगे 2x minus 3y is equal to 12. Therefore, 2x minus 3y minus 12 is equal to 0. हम इसे a2x plus b2y plus c2 के फॉर्म में लिख लेंगे। तो हमें a2 is equal to 2, b2 is equal to -3 and c2 is equal to -12 मिल जाता है। जैसे मुझे a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिला, हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस आर यूनिक। देयरफॉर हम कह सकते हैं a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 होगा। हम यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर दे, a1 कितना है 4, a2 कितना है 2 इज नॉट इक्वल टू b1 कितना है -5 और b2 कितना है -3। इसे अगर हम लोग कैंसिल करें तो हम देखेंगे कि देयरफॉर इसे अगर कैंसिल कर दे तो 2/1 यानी 2/1 इज नॉट इक्वल टू 5/3। ये केस बिल्कुल सही है। 2/1 कभी भी 5/3 के बराबर नहीं हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज एनी रियल नंबर। अब यहां मैंने एनी क्यों लिख दिया मैं बता रहा हूं, रुको एक मिनट। एनी रियल नंबर फॉर यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन। ये हमारा आंसर। मैंने ऐसा क्यों लिखा, यहां मुझे कहीं भी देखो के दिया हुआ नहीं था। के का वैल्यू कहां पे था, सी में था। के का वैल्यू ए या बी में नहीं था। जबकि यूनिक रिलेशन के अनुसार मेरा कंडीशन ये है कि a1 by a2 और b1 by b2 अगर नहीं होगा तो फिर x और y का जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। यहाँ पे मुझे a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 जो कंडीशन था उसे सार्थक करता है, यानी कि वो सही निकलता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर k का वैल्यू तुम कुछ भी रखो उसका सॉल्यूशन हमेशा यूनिक निकलता रहेगा जब k का वैल्यू c में आ रहा है। इज इट क्लियर? एकदम क्लियर है तुम्हारा। नहीं भी क्लियर है तो ध्यान से वीडियो को रिवाइंड करते हुए फिर से समझो, तुम्हें समझ में आने लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं जो भी बात कहता हूं ना उसको अपने ब्रेन तक उतारो। मैं जो समझा रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं उसको एक्सेप्ट करने का ट्राई करो। ऐसा नहीं कि सर ने क्या बोल दिया मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मेरे सर के ऊपर से पार हो गया। नहीं, ब्रेन तुम्हारा है, कान तुम्हारा है, समझना तुमको है। तो अगर तुम इसको ध्यान से सुनोगे कि मैं एक एक स्टेप को किस तरह से बता रहा हूं तुम्हें समझ में आएगा। मैं कह रहा हूं a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। ये सही है ना? यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है। ये दोनों जब इक्वल नहीं है तो मैं k का वैल्यू क्यों निकालने जाऊं, क्योंकि मेरा a या b में कहीं भी k नहीं दिया है। मेरा k कहां दिया है, मेरा k दिया है c में, और c क्या होता है, केवल और केवल न्यूमेरिक वैल्यू होता है। यहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं रहता है। तो यहाँ अगर वेरिएबल नहीं है और यहाँ यूनिक सॉल्यूशन जो हम निकालते हैं वो हम वेरिएबल का निकालते हैं। तो जब वेरिएबल के साथ मेरा k का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है तो फिर हम यहाँ k का वैल्यू नहीं निकालेंगे। हम केवल ये चेक कर लेंगे a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल तो नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो फिर इस इक्वेशन में k का वैल्यू हम कुछ भी रखे तो x और y का वैल्यू जरूर निकलेगा, दोनों इक्वेशन के लिए निकलेगा। अगर हम यहाँ k का वैल्यू कुछ रख देंगे तो हो सकता है कि जब सॉल्व करें x और y का वैल्यू समथिंग कुछ निकले। अगर उस k का वैल्यू को चेंज करके अदर वैल्यू रख दे
तब मेरा एक्स और वाई का वैल्यू कुछ अदर निकलेगा, बट निकलेगा जरूर सॉल्यूशन, वो भी यूनिक सॉल्यूशन। अब समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? इसीलिए मैंने लिखा कि द वैल्यू ऑफ के इज एनी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर को आप यहां बैठा के देख लो, उसका जो है यूनिक सॉल्यूशन ही निकलेगा जो मुझे इक्वेशंस दिए हुए हैं। समझ में आया मेरा बात, मेरा स्टेटमेंट? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो हम अगर क्वेश्चन नंबर 9 को गौर करें, दोनों इक्वेशन मेरा दिया हुआ और दोनों इक्वेशन में के का वैल्यू दो जगह दिया हुआ है, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले इक्वेशन को लिखते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 को निकालते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि करना क्या है। तो चलो इक्वेशन को फटाफट लिखते हैं कि kx प्लस 3y इज इक्वल टू k माइनस 3। तो इसे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो क्या हो जाएगा, kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम a1x प्लस b1y प्लस c1 के फॉर्म में इसको लिखे तो फिर क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू k, b1 इज इक्वल टू 3 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस k माइनस 3। सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 12x प्लस ky इज इक्वल टू k। तो देयरफॉर 12x प्लस ky, ये के इधर आ जाएगा, माइनस के इक्वल टू 0। हम अगर इसे a2x प्लस b2y प्लस c2 के फॉर्म में लिख ले तो मेरे लिए a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 12, b2 इज इक्वल टू हो जाएगा k एंड c2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के। क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस द इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशंस, तो यूनिक सॉल्यूशन अगर होगा तो हम जानते हैं कि a1 by a2 is not equal to b1 by b2 होगा। हमें अब वैल्यू पुट करके देखते हैं, a1 है मेरा k डिवाइडेड बाय a2 है 12 is not equal to b1 है मेरा 3 डिवाइडेड बाय b2 है मेरा k। इसे जैसे ही हम बाइसियम करते हैं तो हमें मिलता है k स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो k इज इक्वल टू अंडर रूट 36, अंडर रूट 36 को सॉल्व करें तो हमें मिलता है देयरफॉर k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। प्लस माइनस 6 करने का मतलब या तो k का वैल्यू, अच्छा यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखना है, नॉट इक्वल टू है ये नॉट इक्वल टू। प्लस माइनस 6 का मतलब है k का वैल्यू जो है वो प्लस 6 भी नहीं होगा, माइनस 6 भी नहीं होगा, इन दोनों वैल्यूज को छोड़ के बाकी कोई भी रियल नंबर होगा। अब तुम्हें समझ में आने लगा है कि हम क्या कर रहे हैं। तो चलो वही चीज को लिखेंगे, हेंस द वैल्यू ऑफ k विल बी all real numbers other than 6 and minus 6 for unique solution of given system of equations। ये समझ में आ गया ना कि क्या किए हमने? कुछ नहीं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 को निकालना है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन है a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, इसको पहले लिख लेने का है। अगर यहाँ पे मेरा k है तो k का वैल्यू को हम नॉट इक्वल टू में निकालेंगे, जो वैल्यू निकला वो नॉट इक्वल टू यानी कि वो वैल्यू नहीं हो सकता है। वो वैल्यू नहीं हो सकता तो कौन हो सकता है? तो उस वैल्यू को छोड़ के बाकी कोई भी रियल नंबर को हम k के जगह पे यूज करेंगे, तो मेरा जो इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा वो निकलेगा यूनिक, यानी कि x का एक वैल्यू निकलेगा, y का एक वैल्यू निकलेगा, दूसरा कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। ऑल क्लियर? तो मेरे ख्याल से कि तुम्हें मेरे वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है,
तुमने मैथ का क्वेश्चन लिख के या मैथ्स के लिए सर्च करते हुए यूट्यूब में इस चैनल तक पहुंचे हो और तुम्हें अगर बेनिफिट हो रहा है, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है, तुम्हें लग रहा है कि तुम खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बन रहे हो, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं वीडियो रोज अपलोड करता हूं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करके, और वो मैथ तुम सीखो, ये मेरा इच्छा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेटिव्स में शेयर करो, ताकि हर कोई सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ बनाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए खूब प्रैक्टिस करो, खूब बढ़िया से रहो। जय हिंद, जय भारत।